तीसरे चरण का चुनाव है वो एक ऐसे नक्षत्र में होने जा रहा है जिसमें लोग सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अफवाहों का दौर शुरू होगा और एक हद होती है किसी भी चीज की जब जो है मीडिया ही अफवाहें फैलाने लगे। नमस्कार, मैं हितराम और आप देख रहे हैं हिंदी वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपने पिछली नमस्कार। जितनी भी प्रिडिक्शन की है उनको लेकर लोगों ने बहुत मैसेज किए, बहुत मेल की कि आप जैसा बता रहे हैं उस तरह का ही कुछ कैलकुलेशन सामने आ रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर। जो आपकी बातें हैं, आज मैं कई सारे मुद्दों पर बात करूंगा। राहुल गांधी पर बात करूंगा, स्मृति ईरानी, प्रियंका गांधी और हमारे मोदी जी, और इसके अलावा तमाम जितने घटनाक्रम फिलहाल चल रहे हैं इंडिया अलायंस को लेकर या इंडिया को लेकर, उन पर बातचीत आपसे करनी है। लेकिन उसकी शुरुआत से पहले मैं दर्शकों को बता दूं, सर से आपको कोई भी बात करनी है आप सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। सर अभी आउट ऑफ इंडिया है तो आपको रिप्लाई खुद ही कर देंगे, खुद ही कॉल कर लेंगे। ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप बातचीत कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर, पहला सवाल यह है कि 2 चरण के चुनाव के बाद लगातार हमारा जो मीडिया है वो इस तरह की खबरें चला रहा है कि इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट हो चुकी है। दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी है, महाराष्ट्र में है, यूपी में खेला हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या ये इंडिया गठबंधन को नीचा दिखाने की कोशिश है या जनता के बीच एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की हवा नहीं चल रही है? किस तरह की चीजें हो रही हैं और क्या कुछ प्लानिट फिलहाल दोनों पार्टीज के कह रहे हैं? जी सर। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मैं शुरू से अपने वीडियोस में कह रहा था कि अफवाहों का दौर शुरू होगा और एक हद होती है किसी भी चीज की जब जो है मीडिया ही अफवाहें फैलाने लगे। मीडिया का काम है यथार्थ, सच्चाई को देना। मीडिया जो है वो अफवाहें नहीं फैलाता। लेकिन ठीक है, इस देश के अंदर जो हो रहा है सब आपके सामने है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब से प्लेनेट बदले, भले ही पिछले साल से बदले और आज जो हालत है, और बार बार प्लैनेट्स बदल रहे हैं, एक चरण, दो चरण के चुनाव हो गए, चुनाव की जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो सबके सामने है। उसको आप झुठला नहीं सकते। वोटिंग का रेट कम जा रहा है। अब दोनों जो ओपोजिशन कह लीजिएगा, जो लोग हैं, वो एनालिसिस ले रहे हैं कि नहीं, कम हो तो हमें फायदा होता है, कम हो तो हमें फायदा होता है। प्लैनेट जो है वो अपना काम कर रहे हैं। बाई चांस मैंने जो कहा था कि अफवाहें फैलेंगी, और वो फैल रही हैं, मेरे तक भी आ रही है। मुझे कह रहे जी ये होने वाला है, कोई बीमार हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, किसी को ये हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है उसके साथ आ गई हैं। इसको जो है आप इतना मानिएगा कि अब जो है बाई चांस जहां हम खड़े हैं, आज जो है 29 तारीख है, कल 30 है और परसों पहली, यानी फर्स्ट को जो है फिर चुनाव है। पहले चरण, दो चरण तो हो गए, तीसरा चरण। तो आप ये समझिएगा जो प्लैनेट्स की भूमिका, और बाई चांस ऐसा हुआ है कि फर्स्ट को तीसरे उसका मतदान है, और जो है उसी के अंदर जो है वो जा रहा है, मतलब वो जो प्लैनेट्स बदल रहा है, बृहस्पति उसी दिन बदल रहा है। और वो बृहस्पति इस तरह से बदल रहा है कि जिसको आप ऐसा मान लीजिएगा कि 2.5 दिन पहले, यानी आज से जो है वो चीजें शुरू हो चुकी हैं। वो जो उसमें जो चेंज आ रहा है वो आज से हो चुका है। और आज आधे दिन का और 2 दिन और लगा लीजिए तो परसों तो चुनाव ही है 1 तारीख को, और उसके बाद 2 दिन। मुझे लग रहा है कि आज हाफ डे के बाद से कुछ इस तरह की अफवाहें, कुछ इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएंगी जिनको संभालना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी जो है 2-3 चीजें समझ लीजिएगा कि ये जो इस बार तीसरे चरण का चुनाव है वो एक ऐसे नक्षत्र में होने जा रहा है जिसमें लोग सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ये समझ लीजिएगा, प्लैनेट्स का अपना असर होता है। एक ऐसा नक्षत्र है जो कि सुनी बातों पे विश्वास नहीं करता। साथ ही ये भी होगा कि क्योंकि बाई चांस उस दिन बुधवार है तो एटलीस्ट लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे वोटिंग देने के लिए।
मुश्किल सिर्फ इसमें ये खड़ी हो गई है क्योंकि बहुत पहले मंगल बदल चुका है, उसके साथ जो है पिछले दिनों शुक्र भी बदला, बृहस्पति बदल रहा है, तो इनके बदलने से जो एक युति खड़ी होती है, एक योग बन जाता है। लोग जो है इस समय सच्चाई की तरफ जाना चाहिए। उनको अब जो है जैसे होता है ना, एक कहा जाता है लुभावने सपने, अब वो उन सपनों में नहीं खो पाएंगे, क्योंकि कहीं जो बुद्धि काम जब करती है तो आपको विश्वास करना पड़ता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ कि मैं पहले से कह रहा था, ये सारे दल, बड़ा दल हो छोटा दल हो, सब एक दूसरे पर आक्षेप करने लग गए। कभी आपने ऐसे आक्षेप सुने थे किसी भी चुनाव में कि हमारे मैनिफेस्टो में ये कहा गया, तुम्हारे मैनिफेस्टो में ये कहा? इट्स अ कंपैरिजन, कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए। आप सिर्फ ये कहिए हम ये करेंगे, वो कह रहे हैं हम ये करेंगे, ये कह के आप क्या करना चाहते हैं? दो बातें होती है जिंदगी में। मैं एग्जाम दे रहा हूं, आप भी एग्जाम दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे जो है 80% मार्क्स आएंगे, और मैं ये भी साथ कह रहा हूं, वो कह रहा है 60%, उसके कहां से आ जाएंगे? ये कोई लॉजिक है भाई? आप 80 कह रहे हो, 90 कह रहे हैं, जिसके जितने आएंगे देख ले जाएंगे। प्लैनेट्स तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। और घटनाक्रम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आप समझ लीजिएगा, बड़े बड़े लीडरों का, मैं अपने उससे नहीं कह रहा, आप चैनलों पर इंटरव्यू देख लीजिएगा, चैनलों पर जो है लोगों के कथन देख लीजिएगा, बड़े बड़े लीडरों का मनोबल टूट चुका है। कहना बड़ा आसान है, हम विकास करेंगे, बड़ा आसान है कहना। अभी तक क्या विकास हुआ ये कोई बताता ही नहीं। और दूसरे पे आक्षेप ये लगा दो कि वो तो विकास नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम ही कर पाएंगे, हो गई बात। तो फिर ये कहो ना, वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, सिर्फ हम ही लड़ सकते हैं। पॉइंट ये है कि कहीं तो कोई ईमानदारी, और दूसरी तरफ मीडिया को ऐसे घुमा दिया, राम ही कह नहीं सकते। ग्लैमर तो होता है ना, फिल्मों का ग्लैमर होता है। आज आपके सामने मीडिया में कभी नहीं सुना था न्यूज का ग्लैमर होगा, और आज मीडिया न्यूज के ग्लैमर में, जैसे कहते हैं ना, रंगित हो जाना, जैसे ना खूब रंगों में भरकर जो आ रहा है, बड़ी बड़ी वो पिक्चरें कह लो या जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं, है तो चुनाव ही ना, तो कोई जो वो मीडिया थोड़ी। मेहनत कर रहा है इसका कोई फल भी मिलेगा नहीं सत्ताधारी पार्टी को, या इस वक्त शाम दाम दंड भेद कोई काम, कुछ चीज काम नहीं आएगी? एक बात सुनो, मीडिया किसका प्रचार कर रहा है? मीडिया नेताओं का प्रचार कर रहा है, पार्टी का प्रचार कर रहा है। वोट किसने देना है? वोट उसने देना है, पार्टी ने देना है। जनता को। पार्टी के वर्कर बाहर नहीं निकल रहे हैं, पार्टी के वर्कर एक तरह से सुस्ता गए हैं। अच्छा, अब जो लॉजिक सामने आ रहा है, जो कह रहे हैं, मेरे को लोग बताते हैं, कहते हैं नहीं जी, हमारे वर्करों को पता है कि जीतना तो हम ही ने है, इसलिए वोट देने की जरूरत क्या है। बड़ी अच्छी बात है, मत दो। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि किसी पर भी कोई आक्षेप करना बड़ा आसान होता है। मैं मेरे को देखो, मैं बार बार कहता हूं, मेरे को किससे कुछ लेना देना नहीं, कोई बने, कोई राजा बने, कोई मंत्री बने, क्या फर्क पड़ता है? हम तो चाहते हैं देश की तरक्की हो। बाई चांस इस देश का भाग्य कुछ ऐसा रहा, आज तक जो हालत है आपके सामने है, और आगे जो स्थितियां बन रही हैं, कम से कम अगर कुछ भी ठीक हो जाता है, कुछ तो हित में होगा। मतलब आप ये मान लें कि जी वो खराब हो, हम तो कुंडली पे चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी एक इंसान है, कोई ये तो है नहीं कोई जानवर है, कोई वो उसे इकट्ठा किया है, एक तो एक पार्टी में रहा है, अध्यक्ष भी रहा है, मतलब सारी स्थितियों में आगे बढ़ा है ना। कंडम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्लैनेट्स तो अपना बल दिखाते हैं। सो उसे आप ये कह दो जी, क्या प्रियंका गांधी को क्या आता है, कह लो कुछ नहीं आता। जो इस तरह की बातें करना, तेजस्वी यादव को क्या आता है, वो दूसरा ये जो अखिलेश यादव को क्या आता है। अच्छा, फिर ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं। कभी नहीं सुना था कि जो संसद के चुनाव के लिए जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा हो, एप्लीकेशन डाल रहा हो, उसका जो है वो रिजेक्ट हो जाए, तो हैरानगी की बात। भाई इतने बड़े बड़े ऑफिसर किस लिए बैठे हुए हैं? करेक्शन के लिए बैठे, उनको सैलरीज मिलती हैं। एक सवाल आपसे,
आपके अनुसार किस गठबंधन को कितनी सीटें आ सकती हैं? एक प्रिडिक्शन जो आपका कहता है। मेरी बात सुनो, इस समय आप ये मान लो दो गठबंधन है, ये मानोगे? एक इंडी का, एक है। अच्छा, फिर अब इसका एनालिसिस कर लीजिएगा। इंडी के गठबंधन में कितने दल हैं? मुख्य रूप से 5 दल हैं। हम लोग इसको पंचग्रह योग कहते हैं। 5 दलों का मेन 5 दल है, बाकी छोटे भी हैं। अच्छा, दूसरे में कितने दल हैं? मैं आपके सामने है ना। जी आप जी वो तो गठबंधन, उसे तो गठबंधन कह ही नहीं सकते। मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, मेरे 99.9% तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, बाकी 0.1% और इन्वेस्ट करने, फिर भी हम कह रहे हैं देखो हम लोगों का पैसा लगाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आप जनता को समझदार समझिएगा, जनता समझती है। ये ठीक है कि कभी कभी समझदारी पे पर्दा पड़ जाता है, और राहु वही काम करता है, राहु उन पर्दों को हटाता है। राहु आपका मनोबल मतलब तेज करता है, उसमें बल देता है, तब आगे बढ़ता है। अब जनता ने निर्णय जो लिया है वो सामने आ जाएगा, उसमें तो ना मैं इनके साथ हूं ना मैं इनके साथ। लेकिन ये तय है कि इस समय जो इंडी गठबंधन है उसकी स्थिति धीरे धीरे, अभी दो दो चरण का हुआ चुनाव, आधा आधी चीजें सामने आ रही, सभी मानने लग गए। अब थोड़ा, अब ये कि ट्रिकी होता है गेम, ट्रिकी खेलो, अभी क्या करो, अब इसको घुमाओ। अब उसका सबसे आसान तरीका होता है राजनीति में अफवाहों का। घर से मत निकलना, वो लोग ये कर देंगे, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, ये राहु करवाता है। दूसरी तरफ क्या है कि बृहस्पति आ रहा है। बृहस्पति 3 दिन इधर 3 दिन उधर, 6 दिन, तो आप देखोगे 1 2 3, 3 तारीख तक यहाँ पलड़ा ही कुछ और नजर आएगा। मुश्किल थोड़ी सी अभी जो लग रही है, ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, इसमें कहीं लोग जो हैं उत्तेजित ना हो जाए। क्योंकि आप ये समझिएगा कि, और उत्तेजना बड़ी दूसरी तरह की होगी। हर आदमी सामने आएगा, अपनी बात कहेगा। आप, अच्छा चलो मैं सारी बातें ठीक कर, मीडिया आपके सामने है, बड़े बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहे हैं, लंबे लंबे हो रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हो रहे हैं। ओपोजिशन के कितने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुए, आप देख लो, चेक कर लो। हिंदी के कितने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुए। तो पॉइंट ये उठता है, मीडिया का रोल कभी भी एक पक्षीय नहीं रहता है। हम लोगों ने मीडिया में काम किया है, हम लोग तो अखबारों में भी दोनों के व्यू सामने रखते थे, भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा। ये समझिएगा ना, उन व्यूज को तो रखना ही पड़ेगा। एक पक्षी है तो फिर कर लो, फिर तो एक पक्षी है ही, फिर तो वो ना चैनल है ना कुछ है, वो तो एक तरह से एक ऐसा, जिसे होता है ना, एक बैनर खड़ा कर दिया जो हर वक्त जो है गाथा गाएगा, गाते रहिए। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो वर्तमान स्थितियों में जो प्लेनेटरी मूवमेंट हो चुका है, और प्लेनेट जो अपना काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उसके रिजल्ट्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। कभी मतलब 3 तारीख तो हाँ, आपने बोला कि 3 तारीख को फिर परिवर्तन होगा। बिल्कुल पिछली बार आपने परिवर्तन हो, कहा था कि अफवाहों का दौर शुरू होगा, अफवाहें फैलना शुरू हुई। अभी बिल्कुल हो आपने कहा चुकी। 3 तारीख को, तो क्या लग रहा है आपको सितारे कहाँ ले जाकर इन्हें छोड़ेंगे? इनके जो कर्म कांड हुए हैं उसकी वजह बन रही है या क्या वजह बन रही है? नहीं नहीं, देखो, सितारे अपना काम कर रहे हैं, आपके कर्म अपना काम कर रहे हैं, और उन स्थितियों के, एक गठबंधन तो भले ही गठबंधन हुआ है, इनका जो गठबंधन है उन स्थितियों के गठबंधन में फंस जाएगा, और बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको एक बात बता दूं। अच्छा, और राहुल गांधी सर, राहुल गांधी के लिए कौन सी स्थिति ठीक है, वायनाड वाली या अमेठी वाली? इस समय दोनों स्थितियां ठीक है। इस समय प्रियंका गांधी के लिए भी दोनों स्थितियां ठीक है। इस समय अखिलेश यादव के लिए भी दोनों स्थितियां ठीक है। इस समय तेजस्वी यादव के लिए भी दोनों स्थितियां ठीक है। तो आप स्थितियों का या तो प्लैनेट्स का पॉजिटिव इंपैक्ट मानते हैं, वो तो सही है। सिर्फ देखना ये है कि वर्तमान स्थितियों में किस तरह से परिवर्तन आता है। मैं आपको, मैंने इतने चुनाव देखे हैं जीवन में, समझ लो, मेरी जो होश में था,
67 का चुनाव देखा है, 66 67 का, वहां से लेकर आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि ईसी ये जो इलेक्शन कमीशन है ये पार्टियों के स्लोगन्स के अंदर हस्तक्षेप करे। मतलब क्या आप नारा भी नहीं दे सकते? आपको अभिव्यक्ति, आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, जो बात मतलब जो कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए वो कही जा रही। फिर तो मुझे लगता है आचार संहिता के अंदर इलेक्शन कमीशन को कुछ नारे दे देने चाहिए, 10 नारे 12 नारे, केवल आप इन्हीं नारों को चुनाव में लगाएंगे, इसके अलावा आप नहीं बोल सकते। केवल होता है ना, आप इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे, या करवट नहीं लेंगे, आप सीधे होकर नहीं बोलेंगे, आप खड़े होकर नहीं बोलेंगे, बोल दीजिए। ये फिर एक आचार संहिता का हिस्सा बना दीजिए ना। वे स्लोगन क्यों बदलते? अगर बदल लेते तो पहले क्यों नहीं कभी बदले? आपने बड़े बड़े दिनों की बात की, हर बात की, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो, अगर कोई दल, तो चीजें समझ लीजिएगा, अगर यथार्थ की बात करता है वो गलत नहीं है। हाँ, अगर फैंटेसी की बात करता है, एक तरह के जिसे होता है ना सपनों की बात करता है, वो गलत है। आप वो हसीन सपने क्यों दे रहे हैं? मैं आपको फिर बता दूं, बार बार बता दूं, लोग मुझे कहते हैं जी ये क्या होगा, उसका क्या होगा, वो आएंगे कि नहीं, या वो आएंगे कि नहीं। पॉइंट ये नहीं है कौन आएगा कि नहीं, कोई नहीं। इस समय सिर्फ यही है कि जो प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, जो सही व्यक्ति है वही आएगा, गलत आदमी नहीं आ पाएगा। ये मेरा मानना नहीं, आप शास्त्रों में पढ़ लीजिएगा। और ये बिल्कुल कभी नहीं होता। चले लगातार चलो, 15 साल चले, 20 साल चले, देश का विकास हो, बड़ी अच्छी बात है, खूब फले फूले, लेकिन मैं प्लैनेट्स को नहीं रोक सकता। उन्होंने एक सर, समय नई में, सरकार से देश को क्या फायदा होने वाला है? फिलहाल देश की स्थिति और उसके प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं? देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है विकास का होना, और एक होता है विकास का करना, और एक होता है विकास होगा। ये तीन स्थितियों में अंतर है। तो हम कहां से चलेंगे कि अब तक विकास क्या हुआ और क्या संभावना है, और उसके बाद क्या होगा, इसको सोच समझ कर ही तो वोट देना होगा। तो वो जनता अपना निर्णय खुद लेगी। अगर पार्टियों के नेता या वो दल जो विशेष के, चाहे वो अपोजिशन के हों या सत्ता पक्ष हों, अगर वो ये निर्णय लेंगे कि नहीं हमने विकास कर दिया, हमें वोट दे दो, ऐसे वोट थोड़ी मिल जाएगा। किसी को भी नहीं मिलेगा, किसी ग्रुप को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं तो आकर आपको एक सत्य के धरातल पर खड़ा होना पड़ेगा। अब फिर आ जाता है जी ये तो राजनीति है, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, तो चला लो फिर। अगर यही चलाना है तो फिर तो चुनाव की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? चलते रहे, एक्सटेंशन कर लो, यू हैव ए पावर, पार्लियामेंट के अंदर एक्सटेंशन कर दो कि जब 2 साल चुनाव नहीं होंगे। पॉइंट मतलब आप देखिए ना, किस कगार पर आकर हम खड़े हो गए। एक मतलब इसी जैसा आदमी आपको ये कह रहा है जी आप ये नारा लगाइए, आप ये नारा लगाइए, तो फिर वो तो ये भी कहेगा ना आप इसके घर में जाइए वोट लेने के लिए, इसके घर में जाइए, इसमें मत जाइए। ऐसे थोड़ी होता देश में। और वो भी स्वतंत्र देश में, जो भी स्वतंत्रता है आपकी, उस पर तो अंकुश मत लगाइए। और बाकी सबको पता है अब वो क्या हो रहा है, आप देखिएगा जिन भी जगहों पर जो है, मथुरा के अंदर बहिष्कार किया उन्होंने वोटों का, मेरठ के अंदर किन्हीं कारणों से वोट देने वो नहीं गए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वोट आपको क्या है कि जो बात आप पूछ रहे थे ना, एक माहौल ऐसा तैयार हो गया कि वोटर को अपनी वोट की क्षमता से ही विश्वास उठ गया। कभी ध्यान से सोचिएगा इस बात को कि वोटर को लगता है मेरे वोट में क्षमता ही नहीं है, मेरे वोट में कोई दम ही नहीं है, तो मैं किस बात का वोट दूं? कहने को जो मर्जी कह लीजिए, बहुत दम है, सरकार बदलता है, एक वोट से जीतता है आदमी बहुत कुछ। एक वोट से प्रधानमंत्री हारा भी था, एक वोट से।
अटल बिहारी वाजपेयी को 1 वोट की कमी थी और उसको सरकार छोड़नी पड़ी थी। तो ये चीजें तो चलेंगी, चलती रहेंगी। सिर्फ यही है कि हम सब कामना करें, लोग ढंग से 2 चरण का वोट हो गया, जो जिसे एस्ट्रोलॉजिकली मैं बता देता हूं, 2 चरण का वोट का मतलब ये है कि लोगों की दुविधा खत्म हो गई। ये समझ लीजिएगा। जो लोग सोच रहे थे ना ये करें या वो करें, ऐसा कर दें, इसको दें या उसको दें, वो तो हो गया खत्म। अब तीसरे चरण में बुद्धि से काम लेंगे वोटर और वो उसी तरह से वोट करेंगे, यानी अब दुविधा से बाहर आ जाएंगे। दे हैव नाउ गॉट फोकस, अपने फोकस से वोट देंगे। किसको देंगे मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता ना, मैं अगर जानता भी हूँ मैं क्यों कहूंगा। सिर्फ आप देख लीजिएगा, आपके सामने चीजें आएंगी। अभी तो 1 मई को 3 चरण हो रहा है, खत्म हो गया, ज्यादा दूर क्या जाना, मई शुरू होने वाली है, 4 जून को जो है रिजल्ट आ जाएंगे। आप शुक्रिया सर इस पूरे एनालिसिस के लिए, इस प्रिडिक्शन के लिए। और जनता से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसा लगा एपिसोड, नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सर से बात करनी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके अलावा कॉल सर आपको खुद ही कॉल बैक कर लेंगे, या आपको वहीं पर अपनी क्वेरी भेजनी है तो भेज दीजिएगा।